हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैक पाइथन फॉर प्लेसमेंट अपडेट में। यहाँ पे मिलती है आपको प्लेसमेंट की लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं या फिर जिनका इंटरव्यू अभी हुआ है, शेड्यूल या हो गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इस चैनल पे मिलती है। आप बिल्कुल नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट की इन्फोसिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इनकी लास्ट ईयर ये हायरिंग हुई थी और ये सेलेक्ट हो गए हैं, बट अभी तक ज्वाइन नहीं किया इन्होंने। तो इनसे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, इन्होंने क्या कुछ लैंग्वेज चूज़ की, क्या प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ, ये सारी चीज़ों को आपके साथ आज यहाँ पे लेके आया हूँ। आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखो और लाइक कर देना, कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि इन्फोसिस में कॉलेज आईडी कार्ड भी मांगते हैं, बट इनकी ऑन कैंपस हायरिंग हुई थी तो इनसे कॉलेज आईडी कार्ड नहीं मांगा गया। बट इन्फोसिस में कॉलेज आईडी कार्ड भी शो करने को कहा जाता है। जिनका ऑफ कैंपस हायरिंग होता है उनसे पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल अपने कॉलेज आईडी कार्ड, जिनका भी सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए असेसमेंट क्रैक हुआ है, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ होगा या नहीं भी हुआ है तो कुछ दिन में इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का असेसमेंट क्लियर हुआ है, उनको मेल भी इससे रिगार्डिंग आ चुका है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और आपको बेस्ट विशेस कि आप इंटरव्यू क्रैक करो। तो बिल्कुल इनसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, इंट्रोडक्शन। मैंने पहले भी बता रखा है कि इंट्रोडक्शन में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, और प्रॉपर सीक्वेंस में कैसे इंट्रोडक्शन अपना देना है, क्या प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ों को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विथ। या मैं जितने भी एमएनसीज की इंटरव्यू अभी तक इस पे अपलोड किया हूँ अपने चैनल पे, बिल्कुल सब में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको ऑप्शन तो मिलता ही है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज को इन्होंने चूज किया और उससे रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। इनके इंटरव्यू ड्यूरेशन 20 मिनट्स के ही थे और बेसिक्स हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद इनसे पूछे गए, ये इन्होंने चूज किया आई चूज पाइथन। या तो आप कंफर्टेबल हो, आप बिल्कुल आप जावा भी कर सकते हो, C++, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। मैंने इन लैंग्वेज की बात की, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। इन्होंने पाइथन को चूज किया, तो देखते हैं कि इनसे पाइथन से क्या क्वेश्चंस पूछे गए। लिस्ट एंड टपल डिफरेंस। जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में पाइथन चूज करते हो तो ये कॉमन क्वेश्चन है, लिस्ट एंड टपल डिफरेंस। लिस्ट और टपल डिफरेंस की बात करूँ तो एक म्यूटेबल है, एक इम्यूटेबल है, एक फास्ट है, एक स्लो है, और किस टाइप से डेटा इसमें स्टोर होता है, क्या चेंजेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें लिस्ट एंड टपल के डिफरेंस की आप बिल्कुल कवर कर लो। अगर पाइथन से आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कॉमन है, इजी है, बेसिक्स भी है, बट आप इसमें कैसे आंसर करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बिल्कुल लाइटली मत लेना और अच्छे से इसके प्रिपरेशन कर लो। आप बिल्कुल गिग्स फॉर गिग्स या जावा टी पॉइंट पे इसके आंसर मिल जाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया है इंटरप्रेटर। या जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, मतलब लाइन बाय लाइन एरर अगर आप कोडिंग करते हो पाइथन में तो लाइन बाय लाइन जो भी एरर आती है वो शो हो जाता है। इस वजह से पाइथन स्लो भी है अदर लैंग्वेज से। बट 3.9 वर्जन तक स्लो है, बट 3.10 वर्जन से जो पाइथन लॉन्च कर रहा है वर्जन, उसमें से उन्होंने कहा है कि अब पाइथन को फास्ट करने के लिए ही वर्जन जो आएंगी उसमें पाइथन धीरे धीरे फास्ट किया जाएगा। तो बिल्कुल अब पाइथन इंटरप्रेटर है, इसके बारे में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पाइथन इज इंटरप्रेटर और कंपाइलर। या इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, क्या पाइथन इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों को सपोर्ट करता है, करता है तो क्यों करता है, नहीं करता है तो क्यों। तो ये क्वेश्चन भी आपको जावा टी पॉइंट या गिग्स फॉर गिग्स पे मिल जाएगा। शायद बहुत लोग जानते भी होंगे कि पाइथन एज ए कंपाइलर भी वर्क करता है, एज ए इंटरप्रेटर भी वर्क करता है। जिनको नहीं पता आप बिल्कुल जावा टी पॉइंट या गिग्स फॉर गिग्स पे इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। अब ये देखो कि फॉलो अप क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक पहले पाइथन, फिर इंटरप्रेटर या कंपाइलर। तो आप जिस टाइप से आंसर करते हो आपसे उससे फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया है कि पॉलीमॉर्फिज्म एंड टाइप। अब ये डबल ओपी में एंटर किया है इंटरव्यूअर ने और पॉलीमॉर्फिज्म एंड टाइप्स पूछा है। पॉलीमॉर्फिज्म पता ही होगा, वन मैनीफॉर्म। तो नहीं पता है तो यार कर लेना रिवाइज, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और इसके टाइप, दो टाइप, कंपाइल टाइम और रन टाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ विल यू अचीव दैट। या कंपाइल टाइम है, रन टाइम है, आप उसको अचीव कैसे करते हो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसके इम्प्लीमेंटेशन की भी प्रिपरेशन कर लो। मे भी आपसे पूछा जा सकता है पॉलीमॉर्फिज्म को आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इसके कोडिंग में भी आपसे पूछे गए तो आप कंफर्टेबली आंसर कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो प्रोजेक्ट डिस्कशन बेसिक क्वेश्चन। जैसे कैंडिडेट ने बताया कि उनसे प्रोजेक्ट डिस्कशन हुई और बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए। तो प्रोजेक्ट में बेसिक्स क्वेश्चन है कि
आप किस टेक्नोलॉजी पे आपका ये प्रोजेक्ट था, ये तो आप मेंशन करोगे ही करोगे, और फिर आपकी रोल क्या थी, या फिर इसके फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, या आपने क्या चैलेंजेस फेस की। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन होती हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक दी गई हैं, आप बिल्कुल किसी को भी लिंक पे क्लिक करो, आपको बहुत सारे इंटरव्यू मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको मिलेंगे कि प्रोजेक्ट में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर डीप टॉक भी हुआ, प्रोजेक्ट पे डीप डिस्कशन भी हुआ, तो क्या कुछ क्वेश्चंस इसके आइडिया आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया, DBMS एंड RDBMS। मैं बता दूं कि इन्फोसिस में डेटाबेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली 70% इंटरव्यू में डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया DBMS और RDBMS क्या होता है। मे बी आपके डिफरेंस भी इसके पूछे जा सकते हैं, तो आप DBMS के बेसिक्स एटलीस्ट कवर करके जाओ। अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो इन्फोसिस के, तो बिल्कुल डेटाबेस पे कमांड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछे गए, वाई इन्फोसिस। तो यहाँ तक था टेक्निकल राउंड। अब ये HR टाइप क्वेश्चन है कि वाई इन्फोसिस। पता ही होगा सारे लोगों को, इन्फोसिस इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी है, कभी थर्ड पे भी रहती है, मुझे एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, बट इस टाइप से इनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, इनके ट्रेनिंग अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें इन्फोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडरशिप। लीडरशिप एबिलिटी पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक आपके लीडरशिप एबिलिटी क्या है, आप कैसे। ये HR टाइप क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इसको प्रिपेयर कर लो। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।